Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? I hope you all are fine. Welcome to the all students of class 6. Students, as you can see, we are here with a new topic which is forms of verbs. Students, क्या आप लोग जानते हैं forms of verbs के बारे में? Do you know what are forms of verbs? ओके, आपको नहीं पता. ओके, सो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में हमें जानने के लिए सबसे पहले हमें वर्ब को जानना पड़ेगा. दैट व्हाट इज़ वर्ब. ठीक है, वर्ब के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि वर्ब किसको बोलते हैं. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में जानने से पहले हमें वर्ब की तरफ आना पड़ेगा. वर्ब क्या है? ठीक है, उसके लिए आई हैव रिटन सम ऑफ द वर्ड्स हियर. यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो आप लोग प्रेप 6 में पढ़ चुके हैं. ओके, ये सारे वर्ड्स आपने प्रेप 6 में पढ़े हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स में. कोई वर्ड आपने किसी टॉपिक में पढ़ा है, कोई वर्ड आपने किसी टॉपिक में पढ़ा है. मैंने यहाँ पे एक साथ लिखे हैं. अब हम इनको रीड करेंगे और इन वर्ड्स में से हम वर्ब ढूंढेंगे. ठीक है, वर्ब हमें यहाँ से मिलेगा. क्लियर बेटा? अब इन वर्ड्स को रीड कर लेते हैं. मेरे साथ साथ आप लोग रीड करें. इन, ऑन, ईट, विज, गो, at, play, happy, sit, to, kind, come. Clear students? अब इनमें कुछ verbs भी given है. verbs. Are you getting students? अब वो verbs कौन कौन से हैं? अब वो underline कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ से मुझे eat verb मिला है. Eat is a verb. Then go is a verb. ठीक है. Then play is a verb. Are you getting students? Next one. Sit is a verb. And last one we have here. Come is a verb. Now these words which I have in circles, ठीक है, जिनको मैंने सर्कल किया है, ये verbs हैं. अब ये eat, go, play, sit, come, these words are verbs. ठीक है, so हमें क्या मतलब पता चला कि verbs कौन से words होते हैं जो किसी भी एक्शन को जाहिर करें, किसी भी काम के बारे में हमें बताएं. yes, eat, खाना, ये एक काम है. गो, जाना, इट्स ऑल्सो अ वर्ब, इट्स एक्शन. ठीक है, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. ठीक है, ये हमें एक्शन के बारे में बताते हैं. देन प्ले, ये भी एक काम है. सिट, इट्स ऑल्सो अ वर्ब, ये भी एक काम है. कम, ये भी एक काम है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो जो वर्ड्स हमें एक्शन के बारे में बताते हैं या हमें किसी भी काम के बारे में बताते हैं, वो वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? वर्ब. आर यू गेटिंग मी? यस. ईट, गो, प्ले, सिट, कम, दीज आर वर्ब्स. ठीक है, क्योंकि ये हमें मुख्तलिफ कामों के बारे में बता रहे हैं. एक्शन, ईट इज़ एक्शन, ये एक काम है. गो, प्ले, ये सारे वर्ब्स हैं. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का क्या मतलब है? अब हमें इस पूरी टर्म के बारे में जानना है. तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जानने के लिए आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी दैट वी हैव 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश. इन इंग्लिश ग्रामर वी हैव 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. ओके स्टूडेंट्स, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. ये जो वर्ब आप लोग देख रहे हैं, ईट, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी, इसकी 2 और फॉर्म्स होंगी. गो, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, इसकी 2 और फॉर्म्स होगी. इस तरह से प्ले की भी 2 और होंगी, सिट की भी, कम की भी. बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो वर्ब्स होते हैं. ठीक है, इंग्लिश में वर्ब्स की एक ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है. ठीक है, लेकिन आप लोग 6th क्लास में कुछ वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? वेरी गुड. अब आपने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ा है, तो उनके हमें नेम भी याद होने चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं. ठीक है, ग्रामर में हमारे पास
फर्स्ट फॉर्म का जो नेम है वो है प्रेजेंट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म इज़ प्रेजेंट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म इज़ प्रेजेंट फॉर्म. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? मीन्स ये जो फॉर्म हमने यहाँ पे लिखी है ये प्रेजेंट फॉर्म है. ठीक है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म्स हैं तो ये प्रेजेंट फॉर्म है. सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म. सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म. सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म. एंड थर्ड फॉर्म वी हैव इज पास्ट पार्टिसिपल. थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. आपने नेम्स लर्न करने हैं. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? ये आपने नेम्स याद रखने हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की. ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ से ही एक फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज़ किया है, प्ले. ठीक है, और उसकी मैंने सेकंड और थर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए. ठीक है, प्ले ये फर्स्ट फॉर्म होगी, मीन प्रेजेंट फॉर्म. प्लेड पास्ट फॉर्म. प्लेड पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, अभी हमने 3 नेम्स याद किए हैं ना, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल. कीप इन योर माइंड जितने भी वर्ब्स या इंग्लिश ग्रामर में हैं उन सब की 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं. इंटरेस्टिंग ना? कितनी इंटरेस्टिंग बात है. वेरी गुड. ये आपने याद रखना है दैट वी हैव 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट वन प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? वेरी नाइस. अब हम चलते हैं इनके यूज़ की तरफ कि ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? सो ओके स्टूडेंट्स, पास्ट फॉर्म के यूज़ के बारे में जानने के लिए हमें इस सेंटेंस पे फोकस करना पड़ेगा विच आई हैव रिटन हियर. क्या आप लोग ये सेंटेंस रीड कर सकते हैं? ओके, ट्राई टू रीड. आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे. पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म को बोलते हैं और ये मैंने पास्ट फॉर्म को ग्रीन कलर में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे. आपने प्रेफिक्स में ये इंडिकेटर पढ़ा था अगर आपको याद हो. इट्स पास्ट इंडिकेटर. ठीक है, जब भी हमने पास्ट में किए गए किसी काम की बात करनी होती है कि मैंने ये काम किया था, तब हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं विच इज़ पास्ट फॉर्म. लाइक दिस, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे. I did my homework yesterday. I slept early yesterday. ठीक है, इस तरह से सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म को हम पास्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं और हमें इंडिकेटर गिवन होता है. कीप इन योर माइंड. ठीक है, कोई भी पास्ट इंडिकेटर हमें गिवन होता है वो यूज़ करके हमें पास्ट फॉर्म को यूज़ करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? कीप इन योर माइंड. अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के यूज़ की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्रेजेंट फॉर्म. प्रेजेंट फॉर्म हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? प्रेजेंट फॉर्म इज़ फर्स्ट फॉर्म. कीप इन योर माइंड. ओके, प्रेजेंट फॉर्म हम यूज़ करेंगे आई प्ले क्रिकेट डेली. अब ये डेली इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है? इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम ये फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज़ करेंगे? यस, रूटीन. जो काम हम रूटीन में करते हैं वहाँ पे हम प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करेंगे. आई प्ले क्रिकेट डेली. आई ईट ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग. कोई भी हम प्रेजेंट का इंडिकेटर यहाँ यूज़ करके अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के यूज़ की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के यूज़ की तरफ. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है पास्ट पार्टिसिपल. उसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? आई हैव प्लेड क्रिकेट. अब ये हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ये हम कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा. कंप्लीट. ठीक है, जब हमारा वर्क कंप्लीटेड होगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. व्हेन और वर्क इज़ कंप्लीटेड. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? आपने याद रखना है पास्ट पार्टिसिपल हम अब तब यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब हमारा वर्क कंप्लीट होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपने ये बातें याद रखनी है. जब भी हम फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे हम ये बातें अपने माइंड में रखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नोटबुक की तरफ.
ओके स्टूडेंट्स, हेयर आई हैव 2 लाइन्स इंग्लिश नोटबुक, ठीक है, जो आप सबके पास है। आई हैव इंक पेन एंड ब्लैक पॉइंटर। हेडिंग्स के लिए हम ब्लैक पॉइंटर यूज़ करेंगे और राइटिंग के हम ब्लू इंक पेन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ कि हमने किस तरह से अपनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के पेज को रेडी करना है। हम नोटबुक को हाफ में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये मेरी नोटबुक का हाफ है। फर्स्ट हाफ में हम पीटीबी का वर्क कर रहे हैं, सेकंड हाफ में हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स करेंगे। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? ओके, हेयर यू कैन सी द प्रेजेंटेशन आप लोग बहुत ध्यान से देख सकते हैं। फर्स्ट यू विल राइट द डेट इन इंग्लिश, देन इस्लामिक डेट, यू विल राइट पेज नंबर, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वर्क है। ग्रामर का जितना भी वर्क होगा वो हम इस साइड पे करेंगे, ठीक है, सेकेंड हाफ पे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यू विल गिव द हेडिंग, डबल अंडरलाइन करेंगे हम हेडिंग को। प्रेप 6 में आपने डबल अंडरलाइन करना सीखा था, बहुत नीट एंड क्लीन करेंगे। और ब्लैक पॉइंटर वी विल यूज़, ओके, फॉर हेडिंग वी विल यूज़ ब्लैक पॉइंटर, ठीक है। इस तरह से आपने पूरा पेज रेडी करना है। 1 इंच गैप प्लस डबल मार्जिन लाइन ऑन लेफ्ट साइड, 1.5 इंच गैप प्लस सिंगल मार्जिन लाइन ऑन राइट साइड, ओके। देन प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, इस तरह से आपने अपनी नोटबुक रेडी करनी है और देन आपने वर्क स्टार्ट करना है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? अब हम चलते हैं अपनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की राइटिंग की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब राइटिंग कर लेते हैं। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज ट्रैवल। प्यारी प्यारी राइटिंग में लिखेंगे। ओके, ट्रैवल इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। ट्रैवल्ड, डबल L ED, ट्रैवल्ड। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? ट्रैवल की थर्ड फॉर्म भी ट्रैवल्ड ही है, ठीक है, ट्रैवल्ड। लाइंस को आपने फोकस में रखना है। बहुत प्यारी प्यारी राइटिंग में हम अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ट्रैवल्ड, आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? लाइक दिस। स्टूडेंट्स, मीनिंग्स मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले राइटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, डू, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डू। डिड, सॉरी, डन, do, did, done. Are you getting students? Next one, say, said, सैड। स्टूडेंट्स, मेरा पेन थोड़ा सा इशू कर रहा है, आपने बिल्कुल ठीक वाला प्यारा वाला पेन यूज़ करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख लेते हैं। गो, वेंट, ये आपने अच्छी वाली लर्निंग करनी है और स्पेलिंग के साथ आपने लर्न करना है। वेंट, gone, go, went, gone. Clear students? Next one, get, got, got. Are you getting? Next one बेटा, make, लाइन्स पे फोकस करेंगे। made,
made. Are you getting, students? Next one, know. न्यू के साइलेंट होगा यहाँ पे। फोनोग्राम याद है आपको? के एन, न्यू, नॉन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, थिंक। स्टूडेंट्स टुमारो आई चेंज माई पेन, बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा जा रहा है इससे। थिंक, थॉट, थॉट। क्लियर स्टूडेंट्स? और सेकेंड लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज टेक, took, taken। और लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज see, saw, seen। Are you getting students? ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इनके मीनिंग्स बता देती हूँ। ट्रैवल, ट्रैवल्स, ट्रैवल। ट्रैवल का क्या मीनिंग है? ट्रैवल एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवल है। देन ट्रैवल्स, ट्रैवल्स। ट्रैवल का मीनिंग है, इस पिक्चर से आपको क्या समझ आ रहा है बेटा? ट्रैवल मीन सफ़र करना, ठीक है? ट्रैवल मीन सफ़र करना, वेरी गुड, ठीक है? दे आर ट्रैवलिंग इन अ बस, ये बस में ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, डू, डिड, डन। डू का मतलब आपको पता है, डू योर वर्क लाइक दिस। से, सेड, सेड। इसके लिए भी मेरे पास एक पिक्चर है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, ठीक है? से, सेड, सेड। से मीन टू से समथिंग, कुछ भी कहना, ठीक है? कुछ भी कहना। से स्पीकर में कुछ कह रहा है तो इट्स से, सेड, सेड। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन, गो, वेंट, गॉन। गो के लिए भी मेरे पास एक पिक्चर है बेटा, अगर आपको मीनिंग समझ आ जाए। गो मीन टू गो समवेयर। आई गो टू स्कूल, स्कूल जाना, ठीक है? गो, जाना। क्लियर? नेक्स्ट वन, गेट, गॉट, गॉट। गेट मीन कुछ लेना या हासिल करना। मेक, मेड, मेड। मेक का भी मीनिंग आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। मेक मीन टू मेक अ बेड, बिस्तर बनाना, बेड शीट सेट करना, इट्स मेक, बनाना। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन, नो, न्यू, नो। नो मीन जानना, आई नो समथिंग लाइक दिस, नो, जानना। थिंक, थिंक मीन आपको क्या समझ आ रहा है बेटा पिक्चर से? थिंक मीन सोचना, येस, आई थिंक लाइक दिस। Then next one is we have take, took, taken. Take mean look at the picture. आपको पिक्चर से क्या समझ आ रहा है बेटा? Take, लेना। I take a decision या take a glass of water like this. Take, लेना। Clear students? And last one we have see, saw, seen. See mean picture. Can you see the picture students? सी से आपको क्या समझ आ रहा है? सी मीन देखना, वेरी गुड। अब आपने ये सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का इसी तरह से कॉपी प्रेजेंटेशन यही रखते हुए आपने होमवर्क करना है और आपने स्पेलिंग के साथ इनकी लर्निंग करनी है। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।